हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए हम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वो क्या कहता है प्रूव डैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर ये जो है वो वेक्टर ए डॉट सी, और ये जो है वो यानी कि बी है बाहर में, और ये माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये जो है वो बाहर में सी है। ये जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए ये जो है वो यानी बाहर में सी यानी कि मल्टीप्लाई में यानी कि है हमारा ये दोनों। ठीक है, तो देखिए बुआ ये जो है वो हमें इतना बराबर इतना प्रूव करना है। ये देखिए 13, 15, 17 और 21 में आया हुआ है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इनको जो है वो हमें यानी कि प्रूव करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इनको। तो देखिए वो पहले यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी है और बाहर में ए डॉट सी है और बाहर में बी है, माइनस ए डॉट बी है और बाहर में सी है। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्मूला के तौर पे जो है वो आगे हम यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है वो यानी कि फॉर्मूला के तौर पे आएगा। तो इनको जो है वो आप लोग इनको जो है वो यानी कि अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए ये जो है वो अगर हम इनको ए को जो वेक्टर ए को हम यानी कि फर्स्ट मान लेते हैं और इनको जो है वो देखिए सेकेंड मानते हैं और इनको जो है वो हम यानी कि थर्ड मानते हैं। तो देखिए ये जो है वो देखिएगा, ये जो है वो फर्स्ट, ये जो है वो ए हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, और ये जो है वह थर्ड है। और देखिए फर्स्ट और थर्ड के साथ जो है वह डॉट किया है और बाहर में जो है वह यानी कि सेकेंड को रखा है। ठीक है, ये जो है वह बाहर में सेकेंड को रखा है। अब देखिए फिर जो है वह यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, ये जो है वह फर्स्ट और सेकेंड के साथ डॉट किया है और थर्ड को बाहर में रखा है। एक बार जो है वह सेकेंड को बाहर में रखा है, एक बार जो है वह थर्ड को बाहर में रखा है। क्या एक बार जो है वह यानी कि फर्स्ट और थर्ड के साथ में जो है यानी कि डॉट किया है, बी को बाहर में रखा है, एक बार ए और बी को डॉट किया और सी को बाहर में रखा है। ठीक है, आप इस तरीका से इनको याद रख सकते हैं और ये जो है वो आगे आने वाला क्वेश्चन में यूज होगा, तो आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। और देखिए ये जो है वो 13, 15, 17, 21 में आया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनको जो है वो हम इनकी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वह सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनको हम सॉल्व कर देते। इसमें हम पहले मान लेंगे, क्या कर लेंगे सर? तो मान लेंगे, हम मान लेंगे लेट वेक्टर ए बराबर जो है वो हम मान लेंगे x1 आई कैप प्लस ये जो है वो y1 जे कैप प्लस ये z1 के कैप, और ये जो है वह वेक्टर बी बराबर जो है वो हम मान लेंगे x2 आई कैप प्लस ये y2 जे कैप प्लस ये x2 y2 और z2 जो है वह के कैप, ये एंड ये जो है वह सी वेक्टर बराबर हम मान लेंगे x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस ये z3 के कैप, ये हम मान लिए हैं। ए वेक्टर बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। बी वेक्टर बराबर मान लिए x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। सी वेक्टर बराबर मान लिए x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप। ये जो है वो हम मान लिए हैं। और यहाँ से जो है वो हम यानी कि बी, देखिए यहाँ पे जो है वो हम यानी कि अगर जो है वो हम ये जो है वो हम LHS पार्ट को अगर जो है वो हम यानी कि यहाँ पे उठाएंगे कहीं ना कहीं, तो हमें चाहिए बी क्रॉस सी चाहिए। अगर हम पहले ही अगर हम बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलेगा। तो चलिए पहले हम जो है वो बी क्रॉस सी यहाँ पे निकाल लेते हैं। एकदम जो है वो यानी कि स्लो में जो है वो यानी कि हमको जो है वह सीखना है। ठीक है, तब नहीं तभी जाके जो हम यानी कि एग्जाम इनको अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं। देयरफॉर ये बी क्रॉस सी जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस सी हम कैसे निकालते हैं, ये तो आप लोग यानी कि बच्चा क्लास में पढ़े थे, यानी कि 12 क्लास में पढ़े थे। अभी तो आप लोग पार्ट थर्ड में आ गए हैं, इससे यानी कि अब तो 11, 12 आपके लिए तो बच्चा ही लगता होगा। तो जो है वो यानी कि देखिए ये हम बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं? तो ये हमारा आई कैप, ये जे कैप यहाँ लिखते हैं और ये के कैप यहाँ लिखते हैं, और जो है वो हम बी क्रॉस सी लिखते हैं। तो देखिए बी हमारा है x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप है। तो देखिए बी हम यानी कि पहले बी वाले का जो है वो यानी कि एक्स यानी आई कैप वाले x2 है हमारा, x2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और यानी कि
जे कैप वाला हमारा y2 है तो y2 x2 y2 और ये हमारा z2 हो जाएगा। सी कैप तो ये देखिए सी वेक्टर हमारा क्या x3 ये वाला है, तो ये हमारा यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे x3 आई जे के को छोड़कर और ये x3 y3 z3 यहाँ पे हम लिख देंगे x3 y3 z3। अब इनको जो है वह हम यानी कि एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह यानी कि R1 से हम इनको एक्सपेंड करते हैं। तो R1 से जब हम इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो है वह यानी कि हमारा देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमारा आई कैप इंटू ये देखिए ये जो हुआ ये रो हमारा ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ये इतना बचेगा, ये इतना गुना करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y2 z3 माइनस ये z2 y3 हो जाएगा क्या, और ये फिर माइनस ये जे कैप इंटू ये हमारा ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा तो ये हमारा बचेगा x2 z3 माइनस ये z2 x3 बचेगा, ठीक है। और ये प्लस ये जो है वह जे कैप इंटू ये और ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा तो ये देखिए ये इनको हम गुना करेंगे तो ये हमारा x2 y3 माइनस ये y2 और ये x3 हो जाएगा। ये इतना हो गया, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हम निकाले हैं, देयरफॉर ये हम निकाले हैं बी क्रॉस सी निकाले, यहाँ पे जो है वो चुकी दे देंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये जो है वो हम यानी बी क्रॉस सी हम जो है वो यानी कि इतना निकाले हैं, ठीक है। ये जो है वो हम देखिए y2 z3 और ये माइनस z2 y3 इनको 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 यानी कि हम जो है यानी कि कुछ नाम देते हैं। देखिए ये तो यानी ये निकाले तो ये बहुत बड़ा है यानी कि है ना, तो इनको हम जो है वो कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो है वो हम इनको यानी कि D1 D2 और इनको हम D3 जो है वो हम नाम दे देते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो जो है वो हमें यानी कि हमारा बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, तब ये जो है वह बी क्रॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा D1 आई कैप और ये माइनस इनको हम D2 मान लेते हैं, D2 जे कैप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि D1 D2 मान सकते हैं, प्लस ये जो है वो इनको हम D3 मान लेते हैं, D3 के कैप, ठीक है। इनको जो है वो हम क्या किए तो लेट कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर, यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे वेयर D1 बराबर जो है वो हमारा क्या है, तो D1 बराबर हमारा है y2 z3 माइनस ये z2 y3 और ये D2 बराबर है हमारा x2 z3 और माइनस ये z2 x3 है और ये D3 बराबर जो है वो हमारा ये है x2 y3 माइनस ये y2 x3 है, ठीक है। ये जो है वो हम यानी कि मान लिए हैं इनको, ठीक है। चलिए अब देखिए वो हम जो है वो यानी कि अब हम जो है वो यानी कि LHS पार्ट को हम उठा लेते थे। LHS में A क्रॉस B क्रॉस C है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS पार्ट को हम उठाए हैं, तो यहाँ पे LHS पार्ट को हम लिख देते हैं, ठीक है। LHS पार्ट में हमारा है A क्रॉस ये जो है वह B क्रॉस C है। तो देखिए हम B क्रॉस C यहाँ पे निकाल लिए हैं, ये इतना जो है वो हम निकाल लिए हैं, ठीक है। और ये जो है वो A है, ये जो है वो हम यानी कि देखिए यहाँ भी जो है वो यानी B क्रॉस C हम निकाल लिए हैं और ये है, तो देखिए ये जो है वो हम यानी कि ये अब हम कंप्लीट बी क्रॉस सी को जो है वो हम यानी कि इनके साथ अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये आई कैप और ये हमारा जे कैप, ये जे कैप और ये जो है वो हमारा के कैप, ठीक है। और देखिए ए वाले का जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो यानी कि देखिए ए में जो है वो ए यानी कि वेक्टर ए बराबर हम माने थे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, तो यहाँ पे आई यानी कि आई जे के को छोड़कर और ये x1 y1 z1 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा z1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो बी क्रॉस सी हम निकाले थे, बी क्रॉस सी क्या निकाले थे, ये आई जे के को छोड़कर और ये जो है वो मैंने D1 माइनस D2 और ये D3 को अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारा D1 और ये हमारा माइनस D2 और ये हमारा D3 इनको लिख दिए। अब देखिए इनको हम इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इनका जो है वो हम यानी कि क्या करेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये देखिए ये जो है वह माइनस में आया है ना, ये जो है वो यानी कि माइनस में आया हुआ है, ये जो माइनस में आया हुआ अगर जो हम यहाँ पे जो है वो यानी कि कॉमन ले लेते हैं,
ये जो हम यानी कि अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए अगर हम यहाँ से माइनस जो है वो यानी कि हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये जो Z2 ये देखिए Z2X3 है ना, ये जो हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस जो है वो यानी क्या बना देगा, तो ये जो है वो प्लस बना देगा। यहाँ पे देखिए वेयर का स्थान पे हम लिख देते हैं D2 का स्थान पे, ये देखिए ये वाला जो है वो हमारा माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बना देगा और ये जो है वह प्लस बना देगा। ठीक है, आप अगर जो है वह नहीं समझे होंगे तो हम जो है वह यानी कि फिर से जो है वो हम यानी कि यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो हम रफ में इनको समझा देते हैं। ठीक है, एक पैसा भी जो है वो डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए इस वाले टर्म को हम उठा लेते हैं। देखिए ये जो है वो हमें यानी कि पहले से कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो है वो फिर माइनस हो जाएगा तो आगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में भी हो सकता है प्रॉब्लम, भी हो नहीं भी हो सकता है। तो चलिए देखिए हम पहले ही कर लेते हैं। देखिए ये माइनस ये जे कैप है और ये हमारा है X2 Z3 या माइनस ये Z2X3 है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस जो है वो यानी कि क्या बना देगा, ये हमारा प्लस बना देगा, अर्थात ये जे कैप। और ये देखिए माइनस हम कॉमन लिया है तो माइनस वाला क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और ये प्लस वाला माइनस बना देगा। क्या एकदम बच्चा वाला है। तो ये जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो यानी प्लस बना दिया, और ये देखिए X2 Z3 माइनस में है और ये वाला प्लस में है। तो अब जो है वो हमारा बिल्कुल जो है वो सही जा रहा है। इनको जो है वो प्लस बना दीजिए। ठीक है, अब इनको हम जो है वो R1 के यानी कि एलोंग जो है वो इनको हम एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, R1 के एलोंग जो है वो इनको एक्सपेंड कर देते हैं। तो जो है वो हम यानी कि R1 के एलोंग इनको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमारा आई कैप और ये इंटूम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा Y1 D3 या माइनस ये Z1 D2 माइनस ये जे कैप इंटू ये जो है वो हमारा ये रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये X1 D3 या माइनस ये Z1 D1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो प्लस के कैप ये रो और ये कॉलम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये X1 D2 माइनस ये Y1 D1 हो जाएगा। ये इतना हो गया, ये जो है वो यानी कि इतना हो गया, ये इतना हो गया ना। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए अब देखिए यहाँ से भी जो है वो हम माइनस को जो है वो कॉमन निकल यहाँ पे इनको प्लस बना देते हैं। तो देखिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आई कैप ये जो है वो Y1 D3 माइनस ये Z1 D2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये जे कैप और ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा Z1 D1 और ये माइनस ये जो है वह X1 D3 प्लस ये जो है वह के कैप, ये जो है वह हमारा X1 D2 माइनस ये Y1 D1, ये इतना हो जाएगा। आप कहेंगे ये सर ये जो है वह यानी कि इतना बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वह इनको भी जो हम कुछ मान लेते हैं, इनको भी जो है हम कुछ जो है वह मान लेते हैं। ठीक है, इनको भी जो है वह कुछ मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। तो चलिए इनको जो है वो हम यानी कि मान लेते हैं, इनको जो है वो हम यानी कि कुछ मान लेते हैं। तो चलिए इनको जो है वो हम यानी कि मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 मान लेते हैं। ठीक है, इनको जो है वो हम मान लेते हैं Q1, ये जो है वो यानी कि हम मान लेते हैं Q1 आई कैप प्लस ये Q2 जे कैप प्लस ये जो है वह यानी कि ये जो है वह हम यानी कि Q1 Q2 और ये जो है वह Q3 के कैप, ये जो है वो हम इनको मान लिया और वेयर में लिख दीजिए। ये जो है वो यानी इतना 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 लिख दीजिए। तो चलिए हम जो है वो यानी कि सर इनको हम लिख देते हैं और यहाँ पे जो है वो यानी कि लास्ट में लिख दीजिए वेयर में, यहाँ पे जो है वो हम यानी कि लिख देते हैं वेयर यहाँ पे जो है वो यानी कि ये जो है वो यानी कि P1 बराबर कितना, तो P1 बराबर जो है वो यानी कि हमारा जो है वो यानी कि कितना था, तो ये हमारा था Y1 D3 माइनस ये Z1 D2 था, यही था। देखिए P1 बराबर हमारा ये यही इतना था। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम अब देखिए यहाँ पे D3 D2 और ये D1 D3 D2 D1 था है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो D1 D2 D3 का अगर जो हम यानी कि यहाँ पे मान रखेंगे कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जो है वो हम यानी कि इनको कुछ मान लेते हैं और फिर इनको हम जो है वो यानी कि सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे हम रख देंगे तो कहीं ना कहीं ये आसान लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे ये जो है वो D3 और D2 का मान जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए
P1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये y1 इंटू D3। देखिए हम यहाँ पे D3 बराबर माने थे ना x2 y3, ये x2 y3 माइनस y2 x3 माने थे, वही मान हम यहाँ पे जो है वह अब हम रख देंगे। ये D3 बराबर हम जो है वह नहीं माने थे x2 y3 माइनस ये x3 y2 माइनस ये जो है वह z1 है तो z1 D2। देखिए D2 क्या माने थे, तो देखिए D2 जो है वो हम ये जो है वो इतना माने थे z2 x3 माइनस ये x2 ये जो है वह z3 माने थे, तो यही मान जो है हम यहाँ पे रख देंगे। ये जो है वह x3 z2 माइनस ये x2 z3 माने थे, तो ये जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब जो है वह इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना बनेगा, तो ये हमारा बनेगा x2 y1 y3 माइनस x3 y1 y2 माइनस ये जो है वह x3 ये जो है वह z1 z2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये x2 z1 z3 ये हम जो है वह यानी कि इतना जो है वो हमें यानी कि ये इतना हो गया। चलिए अब जो है वो हमें यानी कि क्या आप बताइएगा यहाँ पे क्या जो है वो हम यानी कि इनको कर सकते हैं, यानी कि जुगाड़ लगाने यानी कि कॉमन लगाने यानी कॉमन लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो x1 x2 x3 जो है वह जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, इसमें ये जो है वो हमारा x2 y1 y3 माइनस ये x3 y1 y2 माइनस ये x3 z1 z2 प्लस ये x2 z1 z3। ठीक है, प्लस हम जो है वह यहाँ पे x1 x2 x3 जोड़ दिए हैं, और ये माइनस ये x1 x2 x3 हम घटा दिए हैं, तो कोई भी यानी कि फ़र्क तो जो है वह यानी कि नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए अब जो है वह यानी कि ये देखिए ये माइनस वाला देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस वाला को रहने दीजिए, माइनस वाला को जो है वह यानी कि यहाँ पे रहने दीजिए, और देखिए प्लस वाला में ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए, इसमें जो है वह यानी कि क्या है, देखिए x2 इसमें भी x2 इसमें भी x2 इसमें भी, तो कहीं ना कहीं अगर हम x2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम जो है वह x2 कॉमन ले लेते हैं, तो x2 कॉमन ले लेंगे तो ये y1 y3 है, y1 y3 है। ठीक है, और ये प्लस ये z1 z3 है, और यहाँ पे जो है वह ये x1 x2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस, अब देखिए इस वाले टर्म में देखिए x3 ये और ये वाले में से x3 कॉमन ले सकते हैं, तो x3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y1 y2 और ये प्लस z1 z2 प्लस ये जो है वह x3 कॉमन लिए हैं तो ये x1 ये x2 है। ठीक है, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये x2 ये जो है वो हमारा ये x2 y2 को बाद में यानी पहले लिख देते हैं, ये x1 x2 प्लस ये जो है वो यानी 2 कैसे हो गया, वो 2 वाला तो कॉमन लिए हैं तो 3 वाला ना बचेगा, वही कहेंगे ये 3 वाला बचेगा, ये y1 y3 प्लस ये z1 z3 माइनस ये x3 ये जो है वो हमारा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस ये z1 z2 ये इतना बचा है। अब देखिए ये जो x1 x3 y1 y3 z1 z3 है, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ये इतना आया हुआ है, अगर जो है वो हम यानी कि ये देखिए a वाला जो है वो हमारा x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप है, और देखिए c वाला जो है वो x3 i कैप, और देखिए यहाँ पे जो है वो हम अगर जो है वो देखिए a डॉट c निकालते हैं, देखिए a डॉट अगर हम c करते हैं तो देखिए ये हमारा है x1 i कैप प्लस ये y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, डॉट c वाला देखिए c वाला हमारा ये है, ये जो है वह x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप है। अब देखिए ये दोनों को डॉट करवाएंगे तो i के साथ में डॉट होता है तो 1 होता है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा x1 x3 प्लस ये j 1 हो जाएगा तो y1 y3 बचेगा, तो ये हमारा y1 y3 बचेगा। यहाँ पे के z जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा कितना z1 z3 बच जाएगा। तो देखिए वो यहाँ पे x1 x3 यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए
ये जो है वो हमारा देखिए, ये जो है वो हमारा x1 x3 देखिए, x1 x3 y1 y3 z1 z3 ये किनके यानी कि इक्वल है, a डॉट सी हम लिख सकते हैं इनके स्थान पे, बिल्कुल यानी कि रख सकते हैं। तो देखिए ये इनके स्थान पे हम रख देंगे x2 और ये इनका स्थान पर a डॉट सी माइनस ये x3। अब देखिए x1 x2 है तो ये जो है वो देखिए ये 1 3 था तो ये जो है वो a c आया। अब देखिए x1 x2 है तो देखिए यहाँ पे हम x1 x2 होगा कब, जब a डॉट b करेंगे तभी ना कि ये जो है वो यानी कि x1 x2 आएगा। तो इनके स्थान पर हम a डॉट बी जो है वो हम लिख सकते हैं। देखिए आपको जो है वो यानी कि लगता होगा नहीं जो है वो यानी कि स्लो बता रहे हैं, तो वीडियो को जो है वो 1.5 के स्पीड में जो है वो यानी कि 2 के स्पीड में जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जो है वो यानी कि P1 के स्थान पे जो है वो यानी ये इतना मान था, उनका मान हम यानी कि कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया है, ये इतना आया है। P1 माने थे ना कि Q1 माने थे ना, ये हम Q1 माने थे ना, ये Q1 माने थे, तो ये हम Q1 के मान जो है वो यानी कि Q1 का मान यहाँ पे निकाल लेते। अब देखिए Q2 Q3 उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, यहाँ पे हम सिमिलरली दे देंगे, नहीं तो और ही बड़ा हो जाएगा, सिमिलरली जो है वो हम Q2 का मान निकाल लेंगे। तो Q2 का मान निकालेंगे तो देखिए जब हम यानी Q1 का मान निकाल रहे थे तो यहाँ पे x2 x3 आया है, तो यहाँ पे हम जब Q2 का निकालेंगे तो ये y2 और ये माइनस ये y3 आएगा क्या, और ये वाला जो है वह यानी कि सेम ही रहेगा, ये वाला जो है वह a डॉट सी ये जो है वह सेम ही रहेगा, तो ये जो है वह इसे लिख दीजिए। ठीक उसी प्रकार Q3 हम जब निकाल लेंगे तो ये हमारा Z3 आ जाएगा, ये x2 y2 और ये Z2 न होगा, Z2 और ये a डॉट सी और ये माइनस x3 y3 ये Z3 ये a डॉट क्या हो जाएगा बुआ, a डॉट b हो जाएगा। ये इतना देखिए Q1 Q2 Q3 का जो है वो हमें कि सबका मान निकाल लिए हैं। अब जो है वो हमें कि जो हमें कि लेट किए थे वहाँ पे जो है वो सब मान जो है वो यानी कि क्या करेंगे तो रख देंगे। यहाँ पे जो है वो यानी कि हम लेट किए थे LHS वाला पार्ट को, देखिए ये Q1 Q2 Q3 का स्थान पे जो है वो ये सब जो है वो मान हम जो है वो ये सब मान जो है वो हम रख देंगे। नाउ ये हमारा क्या था, ये हमारा था आई कैप Q1 प्लस ये LHS पार्ट था ये वाला, देखिए ये जो है वो हमारा LHS पार्ट था, ये वाला जो है वो LHS पार्ट था ना हमारा, ये LHS पार्ट था I1 आई कैप Q1 और ये J कैप Q2 प्लस ये K कैप Q3। तो अब देखिए वो आई कैप ये जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा आई कैप ये जो है वो Q1 का मान हम यहाँ पे ये वाला रख देंगे, ये x2 a डॉट सी माइनस ये x3 a डॉट बी, ठीक है, और ये प्लस j वेक्टर ये जो है वो Q2 का मान ये है, ये जो है वो हम यानी कि डायरेक्टे रख देते, ये y2 ये a डॉट सी माइनस ये y3 a डॉट बी, ठीक है, और ये जो है वो प्लस ये के वेक्टर क्यों जो है वो हमारा ये इतना है, ये जो है वो हमारा Z2 a डॉट सी माइनस Z3 a डॉट बी है, ये इतना है। अब देखिए इनको गुना कर दीजिए यानी कि आई से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो है वो यानी कि आई से जो है वो यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये जो है वो हमारा बन जाएगा x2 आई कैप ये a डॉट सी माइनस x3 आई कैप ये जो है वो a डॉट बी, ठीक है, और ये प्लस ये y2 j कैप ये a डॉट सी माइनस ये जो है वह हमारा बनेगा ये y3 j कैप a डॉट बी, क्या ये बनेगा, और ये जो है वह प्लस Z2 k कैप ये जो है वह a डॉट सी और ये माइनस ये जो है वह k कैप और ये Z3
ये ए डॉट बी, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पे देखिए ए सी ए सी ए सी कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो ए सी जो है वो हम यानी कि कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ये जो है वो हम ए सी को जो है वो हम क्या करते हैं तो कॉमन ले लेते हैं। तो हम जो है वो ए डॉट सी को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा एक्स टू आई कैप, ये बचेगा प्लस वाई टू जे कैप, और ये बचेगा प्लस जेड टू के कैप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है वो हम माइनस, ये देखिए ए बी और ए बी यानी ए डॉट बी को हम अगर जो है वो यानी कि कॉमन ले लेते हैं, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये एक्स थ्री आई कैप प्लस वाई थ्री, ये जो है वह जे कैप प्लस में ये जो है वह जेड थ्री के कैप, ये इतना बचेगा। तो अब देखिए एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप जेड टू के कैप, ये जो है वह किनका नाम था, ये बी का नाम था, एक्स थ्री वाला जो है वह सी का नाम था। इनके स्थान पे जो है वो हम क्या, इनके स्थान पे जो है वो हम देखिए ये ए डॉट सी, इनके स्थान पे जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो इनके स्थान पे जो है वह हम बी वेक्टर लिख सकते हैं माइनस ये जो है वह ए डॉट बी इनके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो जो है वह हम यानी कि सी वेक्टर लिख सकते हैं। यही हमें जो है वह प्रूव करना था। तो यहाँ बराबर RHS लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये देखिए दो परिणाम बना है, तो इस तरीका से बनाइएगा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही यानी कि सिंपल था। देखिए एक बार फिर से हम बता देते हैं, ए बी सी वेक्टर बराबर मान लिए हैं, बी क्रॉस सी निकाल लिए हैं, ये जितना आया हुआ है ना उनका नाम D1 D2 D3 दे दिए हैं, ठीक है। और अब हम LHS पार्ट को उठा लिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इनका तो मान हम निकाले दिए हैं। अब देखिए ए क्रॉस ये जो है हुआ यानी कि अब हम ये जो है हुआ इनका मान निकालेंगे, फिर इनको डिटर्मिनेंट में दे दिए, ये इतना दे दिए। अब देखिए यहाँ से हम इनका मान निकाल लिए हैं Q1 Q2 Q3 का, और फिर जो हुआ मैंने कि उसी में रख दिए हैं, बस सिंप्लीफाई किए, आंसर मिल गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।